नमस्कार दोस्तों, मैं हीरा सिंह राणा। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है प्राइस एक्शन। तो आपने बहुत सुना होगा गाइस, ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो प्राइस एक्शन होता क्या है, दो दो वर्ड है, प्राइस और एक्शन। मतलब प्राइस का एक्शन, प्राइस का क्या एक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ आपको। ये तीन चीजें आपको समझनी है बस, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहली चीज है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तीन चीजें होती है इसमें जो आपको समझनी है प्राइस एक्शन समझने के लिए: सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड्स, ठीक है। तीसरी चीज होती है टूल्स। टूल्स में आपका ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक एक करके हम समझेंगे क्या होता है ये, ठीक है। एक एक करके मैं बताता हूँ। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके नाम से ही पता चल रहा है। सपोर्ट मतलब किसी चीज को सपोर्ट कर रहा है वो, और रेजिस्टेंस मतलब किसी को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। रेजिस्टेंस रेजिस्ट कर रहा है, किसी को रोक रहा है। सपोर्ट मतलब किसी को सपोर्ट कर रहा है, नहीं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए देखिए, ये कोई शेयर है जिसका प्राइस यहाँ पे 100 है, ठीक है। यहाँ पे उसका प्राइस सपोज 150 है, यहाँ पे उसका प्राइस 200 है, ठीक है। तो अब वो उसका जो ग्राफ है, वो चार्ट है, जो वो किस इस टाइप से हो रहा है। सब जैसे ही प्राइस 100 पे आता है, ठीक है, जैसे ही प्राइस उसका 100 पे आता है, यहाँ से उसमें बाइंग आ जाती है और वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब ये जो 100 है, ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। मतलब 100 से नीचे नहीं जा पा रहा है वो, बार बार वो दोबारा उसने आने की कोशिश करी, दोबारा उसमें बाइंग आ जाती है और वो दोबारा से ऊपर चला जाता है। और ऊपर जाने के लिए इस बार ऊपर तक जाके जैसे ही उसका प्राइस 150 होता है, तो वहां से सेलिंग आ जाती है, वहां से जबरदस्त सेलिंग आ जाती है और फिर से नीचे गिर जाता है, उसमें सप्लाई आ जाती है। तो गाइज यही होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मतलब ये 100 उसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, वो दोबारा नीचे आता है, दोबारा 100 से फिर वापस ऊपर चला जाता है। तो इस टाइप से वापस से इस बार वो फिर 150 को नहीं क्रॉस कर पाता है, उसके बाद नीचे आके फिर इस बार वो 150 को क्रॉस कर देता है। तो इसी को बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये 100 उसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, जिसको वो नहीं ब्रेक कर पा रहा था। एंड ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे कि मैं इस रूम में बैठा हूँ, तो जो रूम की जो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, रूम का नीचे का फ्लोर मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा, मुझे नीचे नहीं जाने देगा। और ऊपर जो छत है, मैं जंप करने लगूँ तो मैं छत से ऊपर नहीं जा पाऊंगा, तो छत मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम कर लेगी। और सपोज अब जो मैं बता रहा हूँ गाइस, इसको लिंक करने की कोशिश करो आप इससे। सपोज मैं सीढ़ी से चढ़ के ऊपर चला जाता हूँ छत पे, तो अब अगर मैं ऊपर चला गया, जैसे कि इसने इसको ब्रेक कर दिया ऊपर, 150 को ब्रेक करके और प्राइस ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो ये जो 150 अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। जैसे मैं छत पे चला जाऊँ, तो छत से मैं अब छत से तो नीचे नहीं आ पाऊंगा ना। और जो छत से ऊपर वाली छत होगी, अब मेरे लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो अब मेरे लिए रेजिस्टेंस 200 का रहेगा, ठीक है। 200 पे जाके यहाँ से फिर इसमें सेलिंग आ जाती है और फिर नीचे चला जाता है। तो जो प्राइस है वो इस टाइप से काम करता है, ठीक है। लेकिन अब 150 इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 150 पे आने के बाद इसमें फिर से बाइंग आती है और यहाँ पे 200 इसके लिए फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो प्राइस कुछ इस टाइप से चलता है, ठीक है। तो ये होता है गाइस प्राइस, आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। दोबारा फिर ये सपोज यहाँ आता है, नीचे आके फिर 100 से फिर उठ जाता है। तो ये 100 जो है इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, जहां से ये बार बार ऊपर उठ रहा है, ठीक है, जिसको ये नीचे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और ऊपर 200 इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 200 को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एंड सेकंड चीज बोली थी मैंने गाइज आपको, ट्रेंड। सेकंड चीज मैंने आपको ट्रेंड बताई थी। तो ट्रेंड क्या होता है, देखो गाइस, कभी भी मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऐसे नहीं गिरता है कि ऐसे किसी का प्राइस गिर गया या ऐसे किसी का प्राइस ऊपर उठ गया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। मार्केट हमेशा तीन तीन तरह की मार्केट होती है हमेशा, ठीक है। या तो मार्केट ऐसे गिरती है, ठीक है,
या मार्केट अगर ऊपर, बुलिश मार्केट इसको बोलते हैं, बुलिश मार्केट, या ऊपर जाती है तो इस टाइप से जाती है, ठीक है। या एक तीसरी टाइप की मार्केट होती है जो साइडवेज, इसको बोलते हैं, साइडवेज होती है मार्केट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रेंड गाइस। इसमें जो ये प्राइस जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, 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 ठीक है। हायर हाइज, लोअर लो बना के एंड लोअर हाई बना के नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गाइस डाउन ट्रेंड। ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अब इसमें, इस कंडीशन में मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। और जो ये कंडीशन है, इसको बोलते हैं मार्केट साइडवेज जा रहा है। साइडवेज मतलब एक रेंज बाउंड मार्केट है, एक रेंज में ही घूम रहा है मार्केट, ठीक है। तो ट्रेंड समझ में आ गया। ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज होता है, ठीक है। एंड तीसरी चीज होती है गाइस आपका टूल्स। टूल्स में जैसे मैं बताऊंगा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन सबसे मेन चीज होती है गाइस, ये सबसे मेन चीज होती है। अगर आपको ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये अगर आपको समझ में आ गई और आप इन चीजों को आइडेंटिफाई करने लगेंगे मार्केट में, तो आपको किसी की टिप लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद अच्छा पैसा कमा सकते हैं मार्केट से। तो देखिए, जैसे सपोज अब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, इस टाइप से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन क्या होती है देखिए, मैं बताता हूँ आपको। ये इस पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इनको देखिए आप, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको अब देखिए। मार्केट जो जा रहा है अप ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड में है अभी, ठीक है। तो ये इनको हम बोलते हैं गाइस, ये हायर हाई बना रहा है, ठीक है। ये हाई था इसका, ये देखो, ये इस वाले नीचे के हाई का भी हाई है, ये नीचे के हाई का भी हाई है, और ये लोअर, इसको बोलते हैं लोअर लो, इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं लोअर हायर लो, या लोअर हाई बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हायर लो, ठीक है, इसको बोलते हैं हायर लो, इसको बोलते हैं हायर हाई, इसको बोलते हैं हायर हाई, ठीक है। क्योंकि ये नीचे वाला जो प्राइस है उससे ऊपर है, ठीक है। तो इसमें अब सपोर्ट, ट्रेंड लाइन क्या होती है गाइस देखिए। अब इसमें आपको कहाँ बाय कहाँ सेल करना है वो मैं बताता हूँ आपको। हम एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, नीचे से यूं करके स्ट्रेट लाइन बनाएंगे हम। अब हमें पता चल रहा है गाइस, देखिए मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, इस टाइप से चलता है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे 100 उसका प्राइस था, यहाँ पे आके 120 हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ बाय किया, यहाँ सेल कर दिया, ठीक है, यहाँ बाय किया, यहाँ सेल कर दिया, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अब हमने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे हमने यहाँ से हमें पता है मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद कहाँ से सपोर्ट लेगा? ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, यहाँ पे फिर हमने बाय कर लिया, यहाँ बाय करने के बाद फिर हमने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सेल करने के बाद फिर हमें 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें पता है अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद कहाँ सपोर्ट लेगा, कहाँ हमें बाय करना है, हमें पता है ये ट्रेंड लाइन हमारी चल रही है ऊपर को, ये ट्रेंड लाइन हमने खींची हुई है, ये ट्रेंड लाइन चल रही है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर उठेगा। तो ये यहाँ पे हमने फिर बाय किया, हमने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गाइस ट्रेंड लाइन। ये हम ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं इस टाइप से, अगर अपवर्ड मार्केट है तो इस टाइप से, और अगर डाउनवर्ड्स है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ठीक है, डाउन ट्रेंड किस टाइप से चलता है, मार्केट कैसे गिरता है? ऐसे गिरता है मार्केट, ऐसे गिरता है मार्केट हमेशा, ठीक है। तो इसमें इसमें हम ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे? इसमें हम ट्रेंड लाइन देखिए, ये यहाँ पे, ये इस टाइप से हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे। यहाँ पे हम, यहाँ से हमने सेल करना शुरू किया, पहले हम सेल करेंगे यहाँ पे। देखिए गाइस, किस लोगों को पता नहीं चलता है, ये नहीं समझ आता है कि हमने कोई शेयर, अगर हमने कोई शेयर
बाय नहीं किया है तो हम उसको सेल कैसे कर सकते हैं। जैसे आपका बाय का बटन होता है गाइस, जैसे आप बाय पे क्लिक करते हैं, ऐसे ही आप सेल पे भी क्लिक कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने जो बाय किया हुआ है उसी को आप सेल कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए आप पहले सेल कर सकते हैं, उसके बाद बाय कर सकते हैं। सपोज इसका प्राइस यहाँ पे 100 था, ठीक है, यहाँ पे इसका प्राइस 100 था, आपने इसको सेल कर दिया, आपके पास आपने इसको सेल कर दिया, आपके पास नहीं था ये, फिर भी आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये सेल कर दिया, सेल करने के बाद इसका प्राइस अब यहाँ पे 80 आ गया, सपोज यहाँ पे 80 आ गया, 80 पे आपने इसको बाय कर लिया, डिफरेंस कितना आया 20, तो आपको 20 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपने 100 का बाय 100 का सेल किया था एंड फिर 80 का आपने बाय कर लिया, ठीक है। तो आपको 20 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा, जिसमें 20 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसी टाइप से अब उसके बाद ये यहाँ पे ऊपर ऊपर आएगा प्राइस, ऊपर आने के बाद यहाँ से फिर नीचे जाएगा, नीचे कहाँ तक जाएगा, इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा। ट्रेंड लाइन पे आपने यहाँ पे फिर बाय कर लिया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे फिर बाय कर लिया। तो इसी ऐसे ही हमको ट्रेंड लाइन बनानी होती है गाइस। यहाँ ये ट्रेंड लाइन बहुत वर्क करती हैं, और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती हैं तो अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। किसी भी स्टॉक को हम देखिए उठा के देख सकते हैं। आप इसी को देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। इसमें हम ये जो टूल्स हैं गाइस, ये बहुत बहुत यूज़ होते हैं। देखिए इसमें, देखिए ये ट्रेंड लाइन, मैंने ऐसे कोई भी स्टॉक लिया है ऐसा नहीं है, एसबीआई का है ये, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे ये मैंने ट्रेंड लाइन खींची है। अब सपोज यहाँ तक मार्केट था, इस सपोज यहाँ पे ये नहीं है इस टाइम यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे पता था यहाँ पे आने के बाद फिर से उठेगा, उठने के बाद मुझे पता है ये वापस यहीं पे ट्रेंड लाइन पे आके जाएगा वापस, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये मैंने ट्रेंड लाइन खींची है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन। और भी आप और भी कहीं पे यहाँ पे देखिए साइडवेज है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मार्केट का अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है मार्केट यहाँ पे। और ये हमेशा आपको 15 मिनट में देखना है, इसका बात का आप ध्यान रखना। ये आपको चीज़ें, ये पैटर्न्स आपको 15 मिनट में बनाने हैं, ठीक है। हमेशा 15 मिनट में ही बनाने हैं आपको। अब जब जैसे सपोज यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट उठा, मार्केट उठने के बाद कभी कभी मार्केट चैनल में भी कभी कभी अपना जाता है मार्केट। देखो इस टाइप से, देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये इसी चैनल में घूम रहा है, ये भी एक ट्रेंड लाइन है, देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन है। अब इसमें एक चैनल बना देते हैं कि इसी चैनल में मार्केट घूम रहा है। अब ये जब भी इस चैनल को ब्रेक करेगा गाइस, जब भी मार्केट जब इसका एसबीआई का प्राइस इस चैनल को ब्रेक करेगा, अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। ये देखिए यहाँ यहाँ से फिर सपोर्ट ली इसने, यहाँ से फिर इसको रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ से सपोर्ट ली, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस मिला, यहाँ से फिर सपोर्ट ली, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस मिला। अब आने वाले टाइम में देखना ये है कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या सपोर्ट को ब्रेक करता है। अब जिस साइड भी ब्रेक करेगा अच्छा खासा मूवमेंट दिखाएगा ये एसबीआई, ठीक है। इस टाइप से आप कोई भी स्टॉक देख लीजिएगा, इस कोई भी, एंड कुछ और पैटर्न्स होते हैं, हेड एंड शोल्डर हो गया, ये सब मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं केवल आपको प्राइस एक्शन के बारे में, इन 3 चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, देखिए गाइस, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मैं बता देता हूँ आपको, जैसे लाइक देखिए यहाँ पे ये है, इसको बोलते हैं गाइस हॉरिजॉन्टल लाइन। आप ये देखिए इसने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया था एसबीआई ने, मार्केट इस टाइप से गया, मार्केट ऊपर गया, वापस से नीचे आना शुरू हुआ, और जब नीचे आना शुरू हुआ तो ये एग्जैक्टली यहाँ तक ही आने के बाद इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया। मार्केट में प्राइस एक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। अगर आपको ये समझ में आ गई तो आपको किसी की टिप लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देखिए गाइस, ये देखिए यहाँ से फिर सपोर्ट ली इसने, यहाँ से उठा और उसके बाद यहाँ से फिर उठ गया ऊपर, ठीक है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पे बार बार ये सपोर्ट ले रहा है बार बार, ठीक है। वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए
ये देखिए, ये इसको अच्छा खासा यहाँ से सपोर्ट था, इस लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया, इधर इसने ब्रेक किया है। तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ब्रेक किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस ऊपर आ गया नेक्स्ट डे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ नीचे गया, और नीचे जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया यहाँ से, ठीक है, ये इसका सपोर्ट था, इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक करने के बाद ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। इसके बाद ये ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है, रेजिस्टेंस बन गया। तो उसके बाद से नहीं, देखिए नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है वापस से। अब ये उसके बाद से तब से नीचे ही है मार्केट इसके हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। तो गाइज ये है हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी, ठीक है। ट्रेंड लाइन मैंने आपको बता दी है कैसे बनाते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, किसी और में दिखा देता हूँ, रिलायंस में दिखा देता हूँ। देखिए जैसे इस टाइप से ये हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं, इस टाइप से। जैसे ये उसका टॉप था, टॉप से टॉप ये हमने ट्रेंड लाइन बनाई है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे देखिए इस ट्रेंड लाइन को ये तोड़ नहीं पा रहा है। अगर इसने इस लाइन को तोड़ा, यहाँ पे इस लाइन को अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये गाइस फिर बुलिश हो जाएगा रिलायंस, ठीक है। अदरवाइज ये इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ही आपका स्टॉक है, प्राइस एक्शन इस टाइप से ही हो रहा है, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, प्राइस एक्शन क्या होता है। देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये एक ट्रायंगल बना रहा है। अभी ये मे बी ऐसे जाने के बाद या तो ये नीचे तोड़ देगा, अगर इसने नीचे ब्रेक किया, अगर इसने नीचे ब्रेक किया तो ये काफ़ी अच्छा नीचे जाने वाला है गाइस। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है और अगर ये ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये अपवर्ड्स जाने वाला है। इसी टाइप से हम देखते हैं गाइस, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है। तो आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, इन 3 चीज़ों के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। बस आपको समझने की ज़रूरत है कैसे मार्केट काम करता है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है या साइडवेज है। ट्रेंड लाइन्स आपको बनानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ठीक है। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको समझना है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू गाइस, बाय। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चाहते हैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहें। तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें प्लीज़। थैंक यू।